हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही सुबह 4:45 से। और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए उठ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो आज ना 5 बजे से पहले का अलार्म लगाते हैं, ताकि ना जो भी 15-20 मिनट लगता है अपने आप को रेडी करने के लिए और फिर इसके बाद में ना स्टडी भी करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो ना आज ना 5 बजे से पहले उठ जाते हैं और जो भी मुझे 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई करनी है वो मैं अपनी कंटिन्यू कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ और हिंदी मेरा टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। और इसका जो रिवीजन है वो मैं घटना चक्र से ही कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह जो टाइम होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए मैं ना मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट चूज करती हूँ जो कम टाइम में पढ़ सकें। जैसे कि मैं सुबह मोस्टली ये होता है कि मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ या फिर करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ, ताकि उनको ना 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो भी वो ठीक है, जितने पेज पढ़ पाएंगे उतना सफिशियंट होता है। लेकिन जैसे कि और अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हैं ना तो देखिए 15-20 मिनट ना तो हमको उसको ना रिवाइज करने में टाइम लग जाता है। फिर इसके बाद में स्टार्ट करते हैं ना तो फिर टाइम बिल्कुल कम होता है। इसीलिए मैं इतना हैवी सब्जेक्ट जो है वो मॉर्निंग में नहीं लेती हूँ और जो ऐसे सब्जेक्ट यूज़ करती हूँ जो कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ तो ना मुझे ऐसे लगे कि नहीं मैंने कुछ पढ़ लिया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि दशहरा के बाद मौसम ना ठंडा होने लगा है। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि अब ना जैसे जैसे टाइम और नज़दीक आएगा, विंटर और आने वाली होगी ना, तो मन ऐसा ही करेगा, सुबह उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन काम करने होते हैं घर के, इसलिए ना सुबह तो उठना ही पड़ेगा। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि चलो हफ्ते में ना कम से कम 4 से 5 दिन भी उठ जाएंगे जल्दी तो अपनी स्टडी कर लेंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेंड्स, सुबह उठने के लिए ना अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद से ये प्रॉमिस करना होता है ना कि सुबह हमें उठना है और अपने आप को टाइम देना है, अपनी पढ़ाई को टाइम देना है। और जल्दी उठेंगे तभी घर के जो काम है वो भी जल्दी हो पाएंगे और बाकी जो दिन की स्टडी है ना वो भी हम आराम से कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड ना टाइम निकालना ना निकालने से ही निकलता है, क्योंकि टाइम ना किसी के पास नहीं होता है। खासकर एक जो हाउस वाइफ होते हैं ना उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। लेकिन हम ना टाइम ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठें और अपने अगर इन केस कोई सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ता है ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो अपना जो टाइम है ना वो दिन में यूज करता है। क्योंकि अगर जल्दी उठेगा, सुबह के जो घर के काम है वो जल्दी निपटा लेगा और साथ में जो अपनी पढ़ाई है वो अपने करने के लिए बैठ जाएगा। और फिर ना कुछ पाने के लिए ना तो बहुत कुछ खोना पड़ता है, और इसी तरह के जो सेक्रीफाइस होती है ना वही लाइफ में सक्सेस दिलाती है। और फ्रेंड, हमें नहीं पता होता कि हमारा जो अगला आने वाला टाइम ना वो कैसा जाएगा, क्योंकि ना किसी को फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है। हाँ, बस अपनी कोशिश जो है वो जरूर जारी रखता है, क्योंकि अगर कोशिश कर रहे हैं ना तो उसका जो फल है वो फ्रेंड जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। और मेरी तो यही कोशिश रहती है कि ना मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करूं और बाकी अपने जो काम है वो उस पे विश्वास करूं कि नहीं, मुझे अपने काम को अच्छे से करना, अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से करना है, घर को जो मैनेज करना है वो भी अच्छे से करना है। और मैं इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती नहीं कि नहीं कल क्या होने वाला है। फ्रेंड, अगर ये सोचेंगे ना कल क्या होने वाला है तो ये जो टाइम है ना वो यूं ही निकल जाएगा और हमें तो पता भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है ना कि कल क्या होने वाला होगा। सो इसीलिए ना मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ कोशिश करती हूँ, 100% अपने आप को टाइम देती हूँ कि मैं अपनी कोशिश करूँ, अपनी मेहनत करूं, और मेहनत पे ही मुझे ज्यादा विश्वास है। और फ्रेंड्स, मेरा अपना मानना है कि ना हर दिन ना हमारे लिए एक नया अवसर होता है, क्योंकि एक एक दिन मिलके ही एक हफ्ते बनते हैं। अगर हम ऐसे यूं ही एक एक दिन गंवाते चले जाएंगे ना तो जाने कितने हफ्ते चले जाएंगे और हफ्ते से मिलके ना जाने कितने महीने साल यूं ही निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। सो इसीलिए ना हमें अपने आप को ना एक एक दिन जो है ना वो बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करना चाहिए, अपनी स्टडी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंड जो टाइम है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। और ये टाइम चला गया ना तो फिर तो एज भी चली जाती है, टाइम भी चला जाता है, फिर कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि ना जो भी मैं काम करूं उसको ना अपना 100% दूं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कोई वश नहीं होता है उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूं, और जो मेरे सोचने लायक है, जो मेरे काम करने लायक है, मैं बस उसी पे फोकस करती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock के समथिंग, और मैं आ गई थी पार्क में वॉक करने के लिए। और सुबह मैंने पढ़ाई कर ली थी, घर के जो भी मुझे काम करने थे, खाना बनाना था, वो सब काम करने के बाद में मैं आधे घंटे वॉक भी कर लेती हूँ हफ्ते में 5 दिन। और इसके बाद में वापस जाके जो भी मुझे बाकी जो पेंडिंग काम होते हैं वो करने होते हैं, फिर इसके बाद में नहा धो के अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर दोबारा बैठ जाती हूँ। और यहाँ नहा धो के मैं आ गई हूँ अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने के लिए, और यहाँ पे अब मैं साइंस पढ़ूंगी, और साइंस में अभी मैं बायो पढ़ूंगी। और एक मेरे व्यूवर हैं, उनका कमेंट आया हुआ था कि दी आप हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हो। सो हिस्ट्री के लिए देखिए मेरे पास में परीक्षा माड़ी की बुक्स हैं, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र के हैं। घटना चक्र पूर्वालोकन मेरे सारे सब्जेक्ट के हैं, सो उसी का जो रिवीजन है ना उन सारे सब्जेक्ट का मैं घटना चक्र से ही करती हूँ।
अभी तो जो भी रिवीजन चल रहा है फ्रेंड वो मैं घटना चक्र से ही कर लेती हूँ, और बाकी जो मेरे जो कुछ के नोट्स बने हुए हैं मैं वहाँ से कर लेती हूँ। बाकी जो प्रैक्टिस है वो घटना चक्र से ही करती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं 31 अक्टूबर तक मीन्स ये जो अक्टूबर है वो पूरा मैं अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैं उसी को पढ़ रही थी, लेकिन अभी मैंने उसको स्किप किया हुआ है। और अभी मेरा पूरा फोकस है कि साइंस का रिवीजन जल्दी से जल्दी कर लूँ, और साथ में जो करंट अफेयर है उसको पढ़ना है, और हिंदी का रिवीजन हो जाए। हिंदी का तो चलता ही रहता है, करंट अफेयर का भी अभी आई दृष्टि जो आई हुई है उसी को मैंने पढ़ना शुरू किया है। उसका रिवीजन करना, साथ में पॉलिटी, ये 3 से 4 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड, वो मुझे अक्टूबर मंथ में खत्म कर लेना है इनका रिवीजन। और बाकी जो नवंबर से होगा फिर से वही रिसाइकिल हो जाएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में यूपी जीके हो गया, इन सभी का जो रिवीजन है वो फिर मैं दोबारा करूंगी नवंबर से। और मॉर्निंग की पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और ये दोपहर का खाना बनाना है। और सुबह तो वैसे मैंने खाना बना दिया था, लेकिन सुबह जैसे कि बेटी है वो कद्दू लेके गई थी, भिंडी बनाने का मेरा मूड था, लेकिन भिंडी नहीं खाती मेरी बेटी, इसलिए भिंडी तो मैंने वैसे ही बना दिए थे उसके जाने के बाद। और यहाँ पे ना दोपहर को उसको चावल चाहिए होता है, इसीलिए मैंने आलू की सब्जी यहाँ पे बनाई हुई है ग्रेवी वाली, और साथ में चावल, ताकि ना उसको ये इसकी फेवरेट सब्जी है आके खा ले। फ्रेंड ना हमें ऐसे ही मैनेज करना होता है, हमें घर को भी संभालना होता है, और अब बच्चे हैं तो देखो उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ हाउसवाइफ के पास ना टाइम बहुत ही कम होता है, इतना लिमिटेड टाइम होता है ना, इसके बावजूद वो अगर टाइम निकाल के पढ़ाई करती है ना, तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात होती है। और मैं तो खुद एक हाउसवाइफ हूँ ना, मैं खुद अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ ना कि मैं इतना टाइम हैक्टिक होने के बाद भी अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाती हूँ। और यहाँ पे मैं आई दृष्टि से करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, और कुछ लोग कह रहे थे कि दी आई दृष्टि का ना लिंक शेयर कर दीजिए। फ्रेंड मैंने ना ये ऑफलाइन लिया है, मेरे घर के पास में जो लोकल मार्केट है वहाँ के बुक स्टॉल से मैंने इसको परचेज किया है, और ऑनलाइन का मुझे अभी मैंने देखा नहीं है कि आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है। इसीलिए मैंने ऑफलाइन लिया है, और आप लोग भी ऑफलाइन ही जाके ले लीजिए अगर मार्केट में अवेलेबल है तो। और फिर ना अपने आसपास कोई जैसे बुक स्टॉल है उसका ना नंबर हमेशा अपने पास रखिए, इनकेस अगर कभी जरूरत पड़ती है, कुछ पूछना है जाने से पहले ना, तो वहाँ पे आप इन्फॉर्म करके पूछ सकते हैं। और ये शाम का टाइम है, और शाम को मैं आ गई थी पार्क में, क्योंकि शाम को ना मैं हाफ एन आवर तो पार्क में स्पेंड करती ही करती हूँ। इनकेस अगर मॉर्निंग में वॉक नहीं भी कर पाती हूँ तो भी मैं शाम को मैं डेली ही आती हूँ। मेरी बेटी भी है, वो भी खेलती है, साथ में बच्चे भी होते हैं, तो उनको भी देखना होता है देखो कि कहीं चोट वोट ना लग जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों में होती है देखो, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें ना मैनेज करनी होती हैं। इसीलिए मैं शाम को आती भी हूँ। और ये देख सकते हैं आज शरद पूर्णिमा है, देखिए चांद कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने ना इसका भी कैप्चर कर लिया, और बहुत ही फुल बिल्कुल निकला हुआ था, क्योंकि पूर्णिमा में आप जानते हैं कि पूरा जो फुल मून होता है वो निकलता है, और बहुत ही प्यारा लगता है। शाम को तो मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि रिफ्रेशमेंट भी हमको करना होता है, पढ़ते भी टाइम हो जाता है, प्लस घर के काम भी करते हुए टाइम हो जाता है। इसीलिए मैं आती हूँ, और फिर जो भी मुझे बातें करनी होती है, मीन्स जैसे घर में मुझे कॉल करनी है, अपने भाई बहनों से बात करनी है, अपनी मम्मी से बात करनी है, तो वो मैं शाम को ही अपना जो टाइम होता है हाफ एन आवर, उसी में मैं वॉक करते करते ही बात करती हूँ, क्योंकि इसके अलावा ना दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए मैंने जो शाम का टाइम है वो रिजर्व रखा है। और पार्क से वापस आने के बाद में हमारा डिनर हो गया था। फिर इसके बाद में मुझे अपनी बेटी को पढ़ाई भी करानी होती है, और उसका जो भी होमवर्क मिल रहा है स्कूल में वो देखना होता है, और साथ में उसकी स्टडी जो है वो भी मुझे मैनेज करनी होती है। उसी को बस यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। फ्रेंड्स ऐसा रहता है कुछ मेरा रूटीन सुबह से लेकर शाम तक का, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।